देखिए भाई, दिल्ली के एक बंदे ने जो श्रीनिवासपुरी में रहते हैं, उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए का लॉस कर दिया। और अब उनकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या अभी वो लॉस में है, फिर लॉस अभी भी कर रहे हैं, अपना लोन कैसे पे कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ चल रही है, ये सब बताने वाला हूँ। देखिए, दिल्ली के एक बंदा है जिसने लगभग 70 लाख का लॉस किया है। डिजिटल ब्लॉगर नाम के एक चैनल में उन्होंने अभी अपना अपना पॉडकास्ट किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी और किस तरह से उन्होंने लगभग 70 लाख के लॉस पर पहुंच गए। देखिए, जब उन्होंने शेयर मार्केट स्टार्ट किया था तो उनको अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था कि शेयर मार्केट 2007 के आसपास। उसके बाद उन्होंने जो है कि सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करी, जबकि उनको पता नहीं था कि वो स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, वो स्विंग ट्रेडिंग करते रहे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते रहे, लेकिन बाद में उनको पता चला कुछ दिनों बाद कि फ्यूचर भी कुछ होता है। ठीक है, और इंट्राडे भी कुछ होता है। उन्होंने फिर इंट्राडे में ट्राई किया। इंट्राडे में उनको थोड़ा थोड़ा लॉस, वो लगभग 4 से 5 लाख को उन्होंने लॉस किया लगभग 3-4 सालों में। ठीक है, लेकिन फिर 2017 में, और ऐसे करते करते 2017 आ गई। 2017 के बाद से उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन शुरू किया, जो उनकी बर्बादी का घर हुआ। उन्होंने कई सारे कोर्स भी बाई किए, जो कि 20,000 एक गावा जी हैं वो बताते हैं कि गावा जी का उन्होंने कोर्स बाई किया। और उस कोर्स में वो 6 मिनट का वीडियो था और उस 6 मिनट को उनको 20,000 रुपये देने पड़े और उनको समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह के ऑनलाइन कोर्स कराए जाते हैं आजकल लोगों के द्वारा, जो अपने आप को एक्सपर्ट्स बताते हैं। ठीक है, सारे के सारे तो यूट्यूब से ही पैसा कमा रहे हैं अपनी वीडियो बना करके, और जो कोर्स के नाम पे अलग से चीज़ें बेचते हैं उससे अलग पैसा कमाते हैं। मार्केट से पता नहीं कौन पैसा कमा रहा है। खैर, जो उस ट्रेडर ने बताया जिसने 70 लाख का लॉस किया, उसने बताया कि धीरे धीरे उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन भी किया। उसके बाद वो कई सारे लोगों से मिला, कई सारी चीज़ें सीखी समझी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सब सुनता सबकी था लेकिन करता वो अपने मन की था। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका लॉस बढ़ता गया। ऐसे करते करते उसने फिर अपनी एफडी भी तोड़ दी। लगभग 12 लाख की जो उसकी एफडी थी वो भी उसने गंवा दी शेयर मार्केट में। तो इसके बाद लगभग 2021 में उसका जो लॉस था 25 लाख के आसपास था। ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आपने लॉस कर दिया एक बारी, तो फिर इसको रिकवर करने के चक्कर में सारा लॉस होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर आपने 1-2 लाख का लॉस कर दिया तो आपको लगता है कि ये रिकवर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगा, और वो रिकवर नहीं होता है। हालांकि हो सकता है कि आपको 2-4 दिन प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद फिर से लॉस होना पक्का है। और वो लॉस ऐसा होता है कि 2-4 दिन का प्रॉफिट और आगे के 1 महीने का प्रॉफिट लेके 1 दिन में ही चला जाता है। ऐसा होता रहता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, वो मानते भी नहीं, और मैं भी नहीं मानता था। मतलब लोग बाग मानते नहीं, क्योंकि उनको जब तक पैसा पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक जो 2-4 जगह से लोन नहीं ले लेंगे, जब तक उनको ऐसा लगेगा कि मैं फंस गया, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, कैसे पैसा पे करूँ, उसके बाद शायद वो रुकते हैं, या फिर नहीं रुकते तब भी। तो उस बंदे ने भी ऐसे किया, उसने लोन लेना शुरू किया, अपनी एफडी तुड़वाई, पीपीएफ का पैसा निकाला, पीएफ का पैसा निकाला, सारा का सारा पैसा उसमें डालता गया। उसकी जो वाइफ थी वो एक कंपनी में काम करते, उसकी उसकी माँ जो थी वो गवर्नमेंट टीचर थी, बाप उसके जो फादर थे वो भी किसी सरकारी कंपनी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। तो उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी कि घर में, कि उससे कोई पूछने वाला भी नहीं था कि भाई तुम पैसे क्या कर रहे हो, कहाँ जमा कर रहे हो, फिर क्या बर्बादी कर रहे हो। हालांकि सबको पता था उसके घर में कि शेयर मार्केट में पैसे डुबा रहा है। वो बंदा आज के दिन भी लॉस कर रहा है, यानी कि मार्च 2025 में भी वो लॉस कर रहा है। और अभी उसने अप्रैल में ये वीडियो पॉडकास्ट बनाया है, तो अप्रैल में भी उसने लॉस किया है और वो अब भी नहीं मान रहा। और पॉडकास्ट में वो ये बात मान रहा है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा पैसा और डूबेगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वो कैसे रोके अपने आप को, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यानी कि वो जॉब भी करता था, तो जॉब से उसने थोड़े बहुत जो अपनी सेविंग्स कर रखी थी उसका पैसा था, बाकी जगह से उसने लोन वगैरह ले रखा था। लोन आजकल इतनी ईजिली मिलने लगे हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई लोन लेके ट्रेडिंग करना चाहे तो वो बहुत गलत है। हालांकि लोन लेकर के आप एक बारी को इन्वेस्टमेंट करने को सोच सकते हो, वो ट्रेडिंग से बहुत बेहतर है। रिस्क अगर आपको लेना है तो आप इसमें ले सकते हो, इन्वेस्टिंग में लोन लेकर के, लेकिन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी लोन लेकर के पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वो लोन भी भरना पड़ेगा और ये लॉस भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉस करोगे ही करोगे ट्रेडिंग में, क्योंकि कोई सीख नहीं रहा, कोई सीख करके नहीं आता। भगवान जाने जिन लोगों ने सीखा है वो सच में पैसा कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन जो लोग पैसा कमा रहे हो वो एक बात पक्की, उन्होंने सीखा है, खुद से सीखा हो या फिर किताबों से सीखा हो या फिर उन्होंने यूट्यूब से सीखा, किसी गुरु से सीखा, किसी ऑनलाइन से सीखा, बट उन्होंने सीखा है कहीं ना कहीं से, तभी वो पैसा कमा रहे हैं। तो ट्रेडिंग भाई एक ऐसा नशा है कि जो दुनिया में किसी भी नशे से सबसे ज़्यादा नशा है।
बहुत से मेरे दोस्त अभी मैं जानता हूँ उनको, जो मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेते हैं। उनको पता नहीं मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये शेयर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, या फिर कुछ भी वो ट्रेड ले लेते हैं। बस वो अपनी इमोशंस को प्ले कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहे हैं, वो पैसे या फिर शेयर मार्केट ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो ऑनलाइन कोर्स बेच करके 20,000 रुपये में 5 मिनट की वीडियो चिपका देते हैं, उसमें समझ में कुछ नहीं आता है। सीरियस होकर के सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए, या फिर मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग बंद कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। लोन अगर आप लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सबसे बुरी लत है, सबसे बुरी बात है। लोन आजकल इतनी ईजिली मिल गया, और सबसे ज़्यादा इसमें फंस रहा है कौन? मिडिल क्लास जो जॉब करता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो आपको बहुत सारी कंपनियां जो लोन देने के लिए तैयार बैठी हैं, बहुत सारी ऐसे फिनटेक कंपनियां जो लोन देने के लिए तैयार बैठी हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये मिडिल क्लास फंस रहा है जो जॉब करते हैं। तो इस तरह के हमें चक्करों में नहीं फंसना है। अगर करना ही है तो इन्वेस्टिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, बट इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग लॉस में हैं और लॉस में जाएंगे, पैसा रिकवर कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इस माइंडसेट से रहेंगे कि मैं पैसा रिकवर करूँगा, उनको रिकवरी के लिए छोड़ देना चाहिए और नया पैसा नहीं डालना चाहिए। 1-2 महीने आराम से बैठो, फिर सोचो, फिर करो। या फिर मैं कहता हूँ पैसा आए तो उसको इन्वेस्टिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग बंद कर दो। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस तरह कमेंट। थैंक यू, टाटा बाय।